सभी का स्वागत है। रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय को पर्दा नशीन कर दिया गया है। कार्यालय के दरवाजे और खिड़की को हरे पर्दे से ढक दिया गया है। अब सवाल है कि पर्दा क्यों लगाया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी कार्यालय को किया गया पर्दा नशीन, हरे पर्दे से ढका गया कार्यालय का दरवाजा और खिड़की। ईडी जोनल कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। क्या यह पर्दा है किसी बड़े बवंडर का संकेत? क्या किसी खास पर गिर सकती है गाज? क्या ईडी के अधिकारियों को है कार्यालय डैमेज होने का डर? जी हां, रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय को पर्दा नशीन कर दिया गया है। कार्यालय के दरवाजे और खिड़की को हरे पर्दे से ढक दिया गया है। पर्दा तो लग गया है, लेकिन अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा इतनी क्यों बढ़ाई गई है। सवाल यह भी है कि क्या यह पर्दा किसी बड़े बवंडर का संकेत है। सवाल यह है कि क्या किसी खास पर गाज गिरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। झारखंड में ईडी का खेल जारी है। रातों रात ईडी कार्यालय के दरवाजे और ग्रिल को हरे पर्दे से ढक दिया गया। पर्दा तो लग गया, लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा इतनी क्यों बढ़ाई गई है। जायजा लिया संवाददाता चित्ररंजन ने। इन दिनों ईडी और ईडी की कार्रवाई दोनों ही सुर्खियों में है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक ईडी की कार्रवाई सुर्खियां बनी हुई है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईडी समन पर समन भेज रही है। वहीं राज्य झारखंड की बात की जाए तो हेमंत सोरेन को 7 समन तक ईडी भेज चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। ऐसे में झारखंड की राजनीति में ईडी की जो कार्रवाई है बढ़ते जा रही है, तो वहीं राजनीतिक तपिश भी बढ़ रही है। ईडी के कार्रवाई के कारण झारखंड में राजनीतिक उठापटक के दौर से गुजर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई को आगे किस तरह से टैकल किया जाए और जो गठबंधन बनी है, जो गठबंधन की सरकार है, वो ईडी की कार्रवाई को कैसे देखेगी। लेकिन बहरहाल ईडी की जो तस्वीर आज सुबह से दिख रही है वो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली क्यों है, यह पहले तस्वीरों में देखिए। आप जो यह देख रहे हैं ईडी कार्यालय, पहले यह आर पार दिखता था। इसके ग्रिल, जो बाउंड्री के ऊपर जो ग्रिल्स लगे हुए हैं उस पर ग्रीन पर्दे नहीं थे। दरवाजे जो हैं उस पर आर पार दिखती थी, उस पर ग्रीन पर्दे नहीं लगाए गए थे। लेकिन ईडी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि रातों रात ईडी कार्यालय के ग्रिल और दरवाजे को हरे पर्दे से ढका गया। बहरहाल बात कुछ भी हो, लेकिन इस पर भी राजनीतिक तपिश तो झारखंड में बढ़ेगी ही, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ी है, विधायकों की बैठक हो रही है। ऐसे में ईडी का यह स्टेप कि अपने दरवाजे और ग्रिल्स को हरे पर्दे से ढकना कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो एक ग्रीन सिग्नल दे रही है कि ईडी में कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर कुछ बड़े लोगों का ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। क्योंकि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी समन पर जब पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, तब भी इस तरह का दृश्य नहीं देखा गया था। यह पहली बार ऐसा है जब ईडी कार्यालय ने अपने दरवाजे और ग्रिल्स को हरे पर्दे पर ढका है। हालांकि क्यों ढका गया है, इसकी वजह क्या है, यह तो ईडी के अधिकारी ही बताएंगे, लेकिन बहरहाल ईडी कार्यालय को हरे पर्दे से ढका गया है। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन राजनीतिक तपिश तेज है। ऐसे समय में जब झारखंड में ईडी और पॉलिटिक्स, झारखंड की पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हो, ऐसे समय में जब ईडी कार्यालय का जो गेट और ग्रिल है उसे हरे पर्दे से ढका जाए, तो जाहिर तौर पर कहा जाएगा कि इस पर भी राजनीतिक तपिश बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ईडी जो है ग्रीन सिग्नल दे रही है। वो ग्रीन सिग्नल क्या है, यह आने वाले समय में ज़्यादा साफ हो पाएगा, तस्वीरें साफ होंगी। बहरहाल ईडी कार्यालय को ग्रीन पर्दे से ढकने के बाद ईडी और झारखंड की राजनीति दोनों की तपिश बढ़ी हुई है। सहयोगी राजा के साथ चित्ररंजन कुमार, टीवी 45 रांची।